गैर मुल्की खवातीन से अगवा के बाद मुबैना ज्यादती, लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। नायब वजीर आजम के करीबी रिश्तेदार रजादार भी नामजद। FIR हॉलैंड की स्टेफनी एड्रियाना की दरखास्त पर दर्ज की गई। स्टेफनी एड्रियाना ने बताया रजादार ने अक्टूबर 2025 में सिंगापुर मुलाकात में पाकिस्तान आने की दावत दी। 29 जून को पाकिस्तान पहुंचने पर रजादार, उसके बॉस और 3 दीगर मुल्जिमान ने अगवा किया। मतन के मुताबिक अगवाकारों ने गैर मुल्की खवातीन को कई मरतबा जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिम रजा खुद मुगवी होने का ड्रामा करता रहा और मुल्जिमान रकम के लिए दबाव डालते रहे। मुल्जिमान रकम ना देने पर तशद्दुद और कत्ल करके आज़ा फरोख्त की धमकियां देते रहे। मुल्जिमान ने जबरदस्ती रकम ली। FIR में अगवा, गैंग रेप और अगवा बराए तावान की दफात। केस इन्वेस्टिगेशन विंग को मुंतकिल, तहकीकात का दायरा वसी। खार का बीमारी था इनको, तो इन वहाँ पे जो डिस्पोजेबल सिरेंजेस है वो एक ही सिरेंज सारे मरीजों को लगती है। 2025 को ये एडमिट करवाया था वली का हॉस्पिटल में। इसका क्या कसूर था? ये छोटी सी बच्ची अभी इसने जो ना जिंदगी शुरू ही नहीं की है, इसका जिंदगी तबाह कर दिया। ये मेरे 2 बच्चे HIV के शिकार हो गए वलीका से। तो जब मैं मेस से गया मुस्तफा आप लोगों के पास, तो मैंने कहा मेरे बच्चों को क्या कसूर। कराची के सरकारी अस्पताल से एड्स का फैलाव। मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। कहते हैं हमारे बच्चों का क्या कसूर था, जिंदगी शुरू होने से पहले तबाह कर दी गई। वलीका अस्पताल में एक सिरेंज सब मरीजों को लगाई जाती थी। बच्चों का इलाज भी अपनी मदद आपके तहत करवा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने सूबाई हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने बताया सिंध हुकूमत संगीन गफलत और लापरवाही की मुर्तकिब है। कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरेंज से एड्स का मर्ज फैल रहा है। 9 बच्चे जानों से हाथ धो चुके, सैकड़ों इस मर्ज में मुब्तला हो गए। अदालत ने कुछ ना किया तो ये सैकड़ों बच्चे भी मर जाएंगे। जस्टिस अदनान ने रिमार्क्स दिए, मरना सबको है, अदालत तरीक़ाकार के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। फरीक़ैन का जवाब आने पर ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड हुए थे केसेस, जो कि हमें पता चला है कि सिरिंजेस वगैरह से इस तरह से बच्चों को लग गया था, लेकिन सारे केसेस यहाँ के नहीं थे। ये केसेस पुराने केसेस हैं। पहले भी ये प्रूफ हो चुका है कि वो किड्स जो थी यहाँ का हिस्सा नहीं थी। वलीका अस्पताल HIV सेंटर की डॉक्टर मिसबा अवान ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा HIV का फैलाव वलीका अस्पताल से नहीं हुआ, बल्कि टेस्ट करने पर बच्चों में मरज की तशखीस हुई। 2 दिन कबल जो केस आया था वो अस्पताल में पहले से रजिस्टर्ड था। लाहौर में ट्यूशन सेंटर के बाद स्कूल की छत मुनहदिम। बागबानपुरा में स्कूल की तौसी के दौरान छत गिर गई। 10 साल का अबू बकर जाँ बहक, 4 मजदूर जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक। स्कूल में समर कैंप जारी था, बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद थे। पुलिस ने स्कूल मालिक नादिया को हिरासत में ले लिया। बच्चों की मौजूदगी में छत पर मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। ज्यादा मलबा डालने के बायस छत गिरी। ट्यूशन सेंटर में मौजूद 14 बच्चे जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। सानिया कहना की रिपोर्ट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट में बताया गया वाक़े के वक्त 20 बच्चे मौजूद थे। अम्बाद सर पर ज्यादा चोटें आने से हुई। मुतालिका सरकारी इदारे के किसी अहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है तमाम ट्यूशन सेंटर्स को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरान की मुलाकात। पिछले माली साल 12 खरब रुपए से जायद का हदफ अबूर करने पर वज़ीर आज़म की FBR की सताइश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कारोबारी बरादरी को सहूलत और बरामदात के फ़रोग़ से मईशत को मदद मिली। गुज़श्ता 2.5 साल से जारी इस्लाहात और डिजिटाइजेशन की बदौलत रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ।
PTI का आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ का कहना है मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से टिकट्स की तकसीम से मुतालिक तमाम सिफारिशात भी फौरी मुअत्तल। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में सरदार तनवीर इलियास ने साथियों समेत IPP में शमूलियत का ऐलान किया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान, साबिक वज़ीर सेहत अंसार अब्दाली और दीगर भी IPP का हिस्सा बन गए। I do not need food, water to drink or health care. Please ensure that my death appeal pending in the court since 2017 is decided. It was one human being asking the other whether the system responsible for his life had remembered him at all or had forgotten about him. निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलतों की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों की हालत बेहतर बनाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं मुअस्सर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। कॉन्फ्रेंस में चारों वज़राए आला, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और आला पुलिस हुकाम शरीक हुए। सुहेल आफरीदी का बानी PTI के लिए अडयाला में सहूलियात का मुतालबा। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जेल में बानी PTI की सेहत खराब हुई। बानी PTI के इलाज के लिए जाती मौलजीन को इजाजत दी जाए। बानी PTI की उनके बेटों से वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। वजीर आला पंजाब ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत फराहम कर दी है। सूबे भर की जेलों में नई और जदीद रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई हैं। कैदियों की सहूलत और फौरी मदद के लिए इमरजेंसी बटन भी मुतारिफ करा दिया। इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस। गिरफ्तार मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी। 3 चीनी शहरियों समेत 5 मुल्जिमान FIA के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिमान की जानिब से प्लेसेंटा की खेप वियतनाम भिजवाई जा रही थी। एयरपोर्ट पर रोके गए प्लेसेंटा का वजन 580 किलोग्राम है। ज़राए का कहना है, गैर कानूनी कंसाइनमेंट क्लियर करवाने में कस्टम्स हुकाम के मुलव्वस होने की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के मुलव्वस होने की भी तहकीकात। इंसानी प्लेसेंटा से कीमती एंटी एजिंग इंजेक्शन बनाए जाते थे। एक इंजेक्शन की कीमत 7 लाख रुपए है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए अक़लियती उमूर का IG सिंध को तलब करने का फैसला। प्रिया कुमारी केस से मुताल्लिक बयान पर वजाहत मांगी जाएगी। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा, IG सिंध को इस तहक़ीक़ात कमेटी में तलब किया जाएगा। मुकेश कुमार चावला ने कहा, प्रिया कुमारी केस सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। जब तक बच्ची बाजियाब नहीं हो जाती, सिंध हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। IG सिंध ने कोई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है तो उनसे जवाब तलबी की जाएगी। कमेटी का पुलिस को हर माह तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif will travel to Iran to participate in the funeral ceremony of the late Supreme Leader, His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Prime Minister will also proceed to Istanbul, Turkey at the invitation of the President of Turkey. Pakistan has stepped up its diplomatic engagement with key regional and international stakeholders. In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday. ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरा जारी रखने पर इत्तेफाक। दोहा में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं, पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। फ़ारिक़ैन आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन के बाद बातचीत जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल ईरान जाएंगे। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत, ईरान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इज़हार करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्क सदर की दावत पर इस्तांबुल का भी दौरा करेंगे।
if we've got to do more, of course, that's kind of up to the Iranians. If they try to rebuild their nuclear program, if they try to start shooting at commercial vessels again, that's going to change our calculus. But right now, what the president has said is go and make a deal, go and negotiate in good faith, and that's what he's empowered us to do. ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया या दहशतगर्दी की हिमायत जारी रखी, तो अमेरिका के पास मुतादिद ऑप्शंस मौजूद हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं अगर ईरान अपने पड़ोसी ममालिक को धमकाने या दहशतगर्दी की माली मुआवनत जारी रखने की कोशिश करता है तो अमेरिका के पास इस सूरत हाल से निपटने के लिए भी मुख्तलिफ इख्तियारात मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो इत्तेहादियों पर तनकीद। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, अमेरिका नेटो पर किसी भी दूसरे रुकन मुल्क से कहीं ज्यादा पैसा खर्च करता है, सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए, उसके बदले में कोई फायदा भी नहीं उठाता। अमेरिका के 999 अरब डॉलर के मुकाबले में बरतानिया, फ्रांस, इटली, पोलैंड और जर्मनी समेत दीगर मुल्कों का खर्च उससे कहीं कम है, जो मुज़हक़ाखेज़ है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, आंधी और सैलाब से 7 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक 48 घंटे के दौरान मुख्तलिफ अजला में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात रिपोर्ट हुए। खैबर, मर्दान, शांगला, बाजावर, चित्राल, लोअर और अपर दीर में हादसात पेश आए। 38 घरों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी से हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। स्वात की सैफुल्ला झील में डूबने वाली लड़की की तलाश जारी। कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 अफराद की मैयतें लाहौर पहुंचा दी गईं। आमिर ओंदल अपने बेटे, 2 बेटियों, 1 नवासी और नवासे के साथ डूब गए थे। रेस्क्यू टीमें, पुलिस और मकामी रजाकार लापता लड़की की तलाश में मसरूफ हैं। कश्ती मालिक लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बेएहतियाती की दफा शामिल। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मजीद मुस्तहकम। रियाद में सऊदी वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी राब्ताकारी को मजीद मजबूत बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान साइंसी, तरबियती और तहकीकी ताउन के फरोग के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। पीसीबी का जद्दा में जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं ऐसी शराकतदारी कायम कर रहे हैं जो ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएगी। चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट का कहना था ये शराकतदारी सिर्फ स्टेडियम की तामीर तक महदूद नहीं होगी। मुआहिदा सऊदी अरब में क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल की जानिब एक अहम कदम है। सिंध हुकूमत का रोजगार फराहमी के पायलट मंसूबे को सरकारी प्रोग्राम बनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं आई वर्क फॉर सिंध नौजवानों के लिए मौसर डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। 1,13,000 से ज्यादा उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करा चुके। प्लेटफॉर्म पर 670 कंपनियां रजिस्टर और 11,000 से ज्यादा मुलाजमतें फाल हैं। 20,800 मुलाजमतें पोस्ट, 4 लाख से ज्यादा दरखास्तें जमा हुई। पोर्टल पर जल्द ही सनती माहिरीन की जानिब से लाइव करियर काउंसलिंग शुरू होगी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम का आगाज 4 जुलाई से करेगी। बिलावल भुट्टो जलसों से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में शिरकत का इम्कान। फरियाल टालपुर इंतखाबी मुहिम की निगरानी करेंगी। तहरीक इंसाफ रजिस्ट्रेशन केस की सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में समाअत। फुल कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन मुअत्तल रखने का फैसला बरकरार रखा। अदालत पीटीआई रजिस्ट्रेशन का मुकदमा पीएलए के साथ सुनेगी। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई रजिस्ट्रेशन बहाल करने का हुक्म जारी किया था।
विफाकी हुकूमत जमशुदा अजला को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है। एनएफसी और एआरपी के पैसे हड़प करके नए टैक्स लगा दिए गए। वजीर आला केपी सोहेल आफरीदी कहते हैं सूबाई हुकूमत अवाम की हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस और रहनुमाओं ने मुलाकात में जम अजला में टैक्सों के नफाज और तवील लोड शेडिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तमाम मुताल्लिक़ा मामलात विफाक के सामने रखने का मुतालबा किया। कराची के ताजिर का पुलिस के आला हुकाम पर ब्लैकमेलिंग और भत्ता मांगने का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त पे 3 DIG समेत दीगर अफसरान को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। अब्दुल वाहिद शेख पुलिस के आला अफसरान से ताल्लुक बताकर रकम तलब कर रहा है। धमकियों के लिए DIG असद रजा, असफर महेसर और इरफान बहादुर के नाम इस्तेमाल करता है। पुलिस के आला हुकाम को भी शिकायत की लेकिन सुनवाई न हुई। अदालत ने फरीकैन को 22 जुलाई के नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाले मजीद 3 मुल्जिमान पकड़े गए। गिरफ्तार होने वालों की तादाद 11 हो गई। मुल्जिमान को थाना सहाला के मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। दीगर 3 कैदियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। व्हाट्सएप ग्रुप में गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला शख्स खुद जिम्मेदार होगा। ग्रुप का मेंबर होना जुर्म नहीं, ग्रुप एडमिन होना भी फौजदारी जिम्मेदारी नहीं बनता। लाहौर हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप ग्रुप से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। तौहीन आमेज मवाद के केस में मुल्जिम अब्दुल मन्नान की जमानत खारिज कर दी। कहा मवाद अपलोड, फॉरवर्ड या शेयर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। वेनेजुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2300 हो गई। 12,000 अफराद जख्मी, 45,000 लापता, 15,000 अफराद बेघर हो गए। दुनिया भर से आई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। ज़लज़लों से जानी नुकसान पर कायम मकाम सदर ने 1 हफ्ते के सोग का ऐलान कर दिया।